क्या भाई लोग, कॉल बार्स और पुट राइटर्स की वाट लगने वाली है मंडे को। पोर्टफोलियो पे डेंट आने वाला है क्या बहुत बड़ा। अब तक अपने मार्केट में खून खराबा चल ही रहा था, अब तो नैस्डैक भी 1500 पॉइंट नीचे गिरा है कल। ऐसा क्रैश मैंने तो पहले कोविड में देखा था या इलेक्शन टाइम पे। चलो डिकोड करते हैं ब्लड बाथ के 4 रीजन। पहला रीजन है गुड न्यूज इज अ बैड न्यूज। नैस्डैक गिरने का सबसे बड़ा रीजन था कल यूएस का जॉब डेटा आया है और यूएस का मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 89,000 नई जॉब आएगी, लेकिन आई कितनी, लगभग उससे डबल 1,72,000। तो आप लोगों का सवाल होगा, भाई ये जॉब डेटा तो अच्छा है, 1,72,000 नई जॉब क्रिएट हुए, इसकी वजह से मार्केट क्यों गिरा। ये तो इकोनॉमिकली अच्छी बात है। और ट्रम्प भाई साहब ने भी ट्वीट करके बोल दिया, भाई ये जॉब डेटा आया है, ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, लेकिन मार्केट गिर रहा है। तो दोस्त मैं समझाता हूँ ये गुड न्यूज बैड न्यूज क्यों बन गई। क्योंकि अभी यूएस मार्केट की इकोनॉमी ऑलरेडी ओवर स्पीडिंग पे चल रही है। समझ लीजिए इकोनॉमी एक कार है जो 120 की स्पीड से दौड़ रही है। क्या वो कार को आप 140 150 पे ले जाओगे एक्सीलेटर दबा के, या फिर ओवरहीटिंग और एक्सीडेंट से बचने के लिए थोड़ी सी ब्रेक मारोगे। सो मार्केट का डर भी वही है। अमेरिका की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग रही सो इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा रहता है, और इन्फ्लेशन बढ़ा तो फेड रेट कट नहीं करेगा, उल्टा बढ़ा देगा। नाउ सवाल आपका ये होना चाहिए, अगर जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अगर इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, तो फेड रिजर्व रेट क्यों बढ़ाना चाहता है। ये तो अच्छी बात है। देखिए अब मैं समझाता हूँ कि फेड इंटरेस्ट रेट कम क्यों करता और बढ़ाता क्यों। देखिए एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए एक शोरूम के बाहर 10 गाड़ियां खड़ी है और 10 गाड़ियां खरीदने के लिए 10 लोग हैं, मतलब मार्केट बैलेंस है। अब इकोनॉमी स्लो हो गई, लोगों के पास पैसे कम हो गए, तो सिर्फ 4 या 5 लोग वो गाड़ी खरीदने के लिए आएंगे, तो फेड जब इंटरेस्ट कट करता है, सो रेट कट करने से लोन सस्ती हो जाती है। सो एक आम आदमी जो 20,000 की ईएमआई दे रहा है, वो ईएमआई घट के हो गई 17,000। सो आम आदमी के पास स्पेंडिंग पावर बढ़ता है, वापस गाड़ियां बिकने लगती है, वापस कंपनी में प्रॉफिट आता है, कंपनी करती है जॉब प्रोवाइड एंड वापस मार्केट बैलेंस हो जाता है। लेकिन अमेरिका में प्रॉब्लम उल्टा है, उनकी इकोनॉमी ऑलरेडी फास्ट चल रही है। सो अगर फेड अभी रेट कट करेगा तो 10 बायर की जगह 20-25 बायर हो जाएंगे, और जब डिमांड की जगह सप्लाई बढ़ जाती है तब मार्केट में चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं। इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। सो यूएस की इकोनॉमी अभी स्ट्रांग है और ऐसी स्ट्रांग रही तो फेड को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो क्या होता है, सो जब भी फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो क्या होगा, क्या कार लोन होम लोन महंगी हो जाएंगी, लोगों की स्पेंडिंग कम हो जाएगी, और स्पेंडिंग कम होगी तो कंपनी का प्रॉफिट कम आएगा। सो इसी डर की वजह से नैस्डैक कल 1500 पॉइंट गिरा है। हम बात करते हैं दूसरे रीजन की। अब तक नैस्डैक को संभाला था एआई रिलेटेड स्टॉक ने, जैसे कि एनवीडिया, माइक्रोन, मार्वेल। वहां पे कल अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है। वो सब स्टॉक कल 5 से 10% नीचे थे। और जानते हो कि एनवीडिया का मार्केट कैप कितना है, अपने पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा। जब ऐसे पहाड़ जैसे स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो ऑब्वियसली वहां पे पूरे टेक सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है। जैसे यहाँ पे अपने बड़े स्टॉक है टीसीएस और इन्फोसिस, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो ऑब्वियसली जो छोटे छोटे आईटी स्टॉक है वहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आती है। तो सेम चीज हुई नैस्डैक के अंदर। तीसरा रीजन है जियोपॉलिटिकल टेंशन, ईरान और अपने ट्रम्प भाई साहब की वॉर। ऑलरेडी क्रूड की प्राइस $90 के आसपास अभी चल रही है, और ऊपर से शिप्स के आने जाने का रास्ता रोका जा रहा है। सो इससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन पे ये सीधा इम्पैक्ट करता है। तो द स्मार्ट मनी प्लेयर्स लाइक एफआई एंड एचएनआई वो रिस्क लेना नहीं चाहते। तो उनका पैसा कहाँ पे जाता है, एफडीज और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर। सो कल ही आरबीआई ने एफआईज को छूट दे दी है, इन्वेस्टमेंट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर। सो पैसा जा रहा है स्टॉक मार्केट से निकल के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, फिक्स रिटर्न में। सो इसलिए मार्केट में कल भारी बिकवाली देखने के लिए मिली। और चौथा रीजन, इट्स अवर लोकल रीजन। अपना निफ्टी क्यों नहीं बढ़ रहा है, अपनी एफएम मैडम निर्मला सीतारमन जी टैक्स का ऐसा चक्रव्यूह रचा है, उसको अभिमन्यु भी पार करके निकल ना पाए। हम रिटेल इन्वेस्टर रिस्क लेते हैं, बीपी की गोलियां खाता है, रात पर जाग के एनालिसिस करते हैं, और सरकार चंदा लेना चाहती है। एसटीसीजी, एलटीसीजी, एसटीटी और ब्रोकरेज के ऊपर टैक्स। प्रॉफिट हुआ तो दोनों का, लॉस हुआ तो तुम्हारा टेंशन। सो हम मिडिल क्लास वालों का एक ही मंत्र है, कमाना हमारी फितरत है,
और टैक्स भरना हमारी किस्मत। सो एक्सपेक्टेशन है कि मंडे को मार्केट लाल लाल खुलने वाला है, पर आपकी स्क्रीन के नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब वाला, उसको दबा के हरा कर दो और इस वीडियो पे लाइक की अपर सर्किट लगा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।